दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सबको ओआई के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ओआई के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ओआई जो होता है वो हमें बताता है कि हमें कब कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए और कब पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। और दोस्तों ओआई हमें ये भी बताता है कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है और कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ओआई के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, और आज हम डिटेल्स में ओआई के बारे में आपको समझाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 अभी 22,493 में चल रहा है, और यहाँ पर निफ्टी 50 का आप ग्राफ देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मुझे निफ्टी 50 का ओआई देखना है तो सिंपली मुझे ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन जो है ओपन हो चुका है। दोस्तों मैंने ऑप्शन चेन के बारे में पहले भी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल दोस्तों हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में भी बता देते हैं और उसके बाद ओआई के बारे में बताएंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डेट देखने को मिल रहे हैं जिनको हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं। ये निफ्टी 50 के एक्सपायरी डेट होते हैं जो वीकली होता है। और दोस्तों नीचे आपको एक साइड कॉल ऑप्शन और एक साइड पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों बेसिकली आपको पता होगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब हमें कॉल ऑप्शन में एंट्री बनानी चाहिए, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हमें पुट ऑप्शन में अपनी एंट्री बनानी चाहिए। और दोस्तों बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि निफ्टी 50 इन्हीं प्राइजेस को अचीव करता है, इन्हीं प्राइजेस के बीच घूमता रहता है। जैसे कि निफ्टी 50 अभी 22,493 पे अभी करंट चल रहा है, तो इन्हीं प्राइजेस को अचीव करता रहेगा। और दोस्तों इसके बाद आपको दोनों साइड प्रीमियम प्राइस देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम एलटीपी चार्ज बोलते हैं, जिनको हम कंट्रैक्ट बोलते हैं। दोस्तों इन्हीं प्राइजेस के द्वारा, इन्हीं एलटीपी प्राइजेस द्वारा हम अपनी एंट्री बनाते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्राइस लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ओआई लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओआई पर क्लिक करने के बाद ओआई ओपन हो जाएगा। दोस्तों ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। ओआई का मतलब होता है कि कितने कंट्रैक्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कितने कंट्रैक्ट है जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं, जो अभी भी ओपन है। ये चीज हमें जो होता है हमें ओआई बताता है। दोस्तों जैसा कि बेसिकली आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक साइड ऑप्शन बायर होता है और एक साइड ऑप्शन सेलर होता है, और इन्हीं के दोनों के बीच जो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होती है। ऑप्शन बायर मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाता है और ऑप्शन सेलर मार्केट को हमेशा नीचे ले जाता है। तो यही चीज हमें जो ओआई बताता है कि इनका इंटरेस्ट कहां पर है, कितना इंटरेस्ट इनका ओपन है, यही चीज हमें ओआई बताता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 22,400 के स्ट्राइक प्राइस पर 23,809 ओआई क्रिएट हुए हैं। कॉल साइड में 23,809 जो है ओआई क्रिएट हुए हैं, और पुट साइड में इसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में 78,101 ओआई क्रिएट हुए हैं। तो ये चीज हमें इससे पता चलता है कि कॉल साइड में 23,809 ऐसे कंट्रैक्ट है, ऐसी डील्स है जो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, अभी तक ओपन है। और पुट साइड में इसी स्ट्राइक प्राइस पर 78,000 कंट्रैक्ट अभी भी ओपन है, जो अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। तो यही इंटरेस्ट हमें बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का इंटरेस्ट बना हुआ है अभी तक। तो ये चीज हमें जो होता है वाई बताता है। तो आपको दोस्तों वाई के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि वाई को देखकर हमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कैसे खरीदना है, कब हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है और कब पुट ऑप्शन खरीदना है वाई को देखकर। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दें, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर 83,938 ओआई क्रिएट हुए हैं। कॉल साइड में 83,938 ओआई क्रिएट हुए हैं, और पुट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 16,065 ओआई क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर जो 83,938 और 16,000 के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर कॉल साइड में इतना, इस स्ट्राइक प्राइस पर 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 83,938 ओआई क्रिएट हुए हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं वो 83,938 कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, और पुट साइड में 22,450 की स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ 16,000 जो है पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं सेलर्स जो है। तो यहाँ पर 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर 83,938 जो है कॉल ऑप्शन क्यों सेल कर रहे हैं सेलर्स? क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट जो है 22,500 से ऊपर नहीं जाएगा, 22,500 से ऊपर नहीं जाएगा, अब इससे नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वो कॉल ऑप्शन को बेच रहे हैं।
कॉल ऑप्शन इसलिए बेच रहे हैं ताकि हम बायर्स इन कॉल ऑप्शन को इस स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल ऑप्शन को खरीदें और अपना लॉस करें। दोस्तों जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, उनके पास ज़्यादा एनालिसिस होती है, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनके पास ज़्यादा डाटा होते हैं, इसलिए दोस्तों उनकी प्रिडिक्शन जो होती है वो हमेशा ज़्यादातर सही होती है और ऑप्शन बायर हमेशा लॉस कर जाते हैं और ऑप्शन सेलर ज़्यादातर प्रॉफिट कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसलिए ऑप्शन सेलर को देख कर चलना है कि हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है। ऑप्शन सेलर अगर अब कॉल ऑप्शन बेच रहा है तो हमें कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना है, हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि वो इसलिए बेचेगा ताकि हम खरीदें और अपना लॉस करें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सेलर्स जो है ऑप्शन सेलर यहाँ पर ज़्यादा जो है कॉल ऑप्शन बेच रहा है, तो हमें कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना है। इस कंडीशन में हमें पुट ऑप्शन में अपनी एंट्री बनानी है। तो दोस्तों आपको हमेशा जो है ओआई को देखकर यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। अगर आप कॉल साइड में ज़्यादा, जिस साइड में ओआई ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको उस साइड में अपनी ट्रेडिंग, अपनी एंट्री नहीं बनानी है, आपको उसके अपोजिट साइड में अपनी एंट्री बनानी है। जैसे कि कॉल साइड में ज़्यादा ओआई क्रिएट हो रहे हैं तो आपको कॉल साइड में अपनी एंट्री नहीं बनानी है, आपको पुट साइड में अपनी एंट्री बनानी है। और यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना वाई क्रिएट हो रहा है और किस स्ट्राइक प्राइस पर कम वाई क्रिएट हो रहा है। तो जहाँ पर वाई कम क्रिएट हो वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी उस साइड में। लेकिन दोस्तों जो वाई डाटा होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर वक्त यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कब वाई ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, कब वाई कम क्रिएट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये लाइव मार्केट नहीं है, अभी तो मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट बंद होने के बाद हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जहाँ पर वाई ज़्यादा क्रिएट हो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है, आपको उसके अपोजिट में अपनी एंट्री बनानी है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कब हमें कॉल ऑप्शन और कब हमें पुट ऑप्शन खरीदना है ओआई को देखकर। अब चलिए हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करना बता देते हैं ओआई को देखकर। ओआई को देखकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ओआई देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो आपको इस रेंज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इस वाले रेंज को और इस वाले रेंज को इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि इस दोनों रेंज को आपको नहीं देखना है। दोस्तों इस रेंज को हम आईटीएम बोलते हैं, कॉल साइड का आईटीएम है और एक पुट साइड का आईटीएम है। तो हमें इन दोनों आईटीएम को नहीं देखना है, कॉल साइड के आईटीएम को और पुट साइड के आईटीएम को नहीं देखना है, इग्नोर करना है। अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो हमें इस वाले रेंज को देखना है और इस वाले रेंज को देखना है, यानी कि ओटीएम को देखना है, कॉल साइड और पुट साइड के ओटीएम को देखना है। हम इन्हीं दोनों रेंज को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको जैसा कि दिखा दें कि मार्केट 22,493 पे चल रहा है। अब यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ पर जाएगा? 22,450 पे जाएगा, 22,400 पे जाएगा, 350 पे जाएगा, 22,300 पर जाएगा, फिर यहीं पर टकरा कर मार्केट ऊपर भी आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट अगर एक बार नीचे जाएगा तो एक बार ऊपर भी जाएगा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस से टकरा कर मार्केट रिवर्स करेगा, टकरा कर ऊपर आएगा, उस स्ट्राइक प्राइस को, उसी प्राइस को हम सपोर्ट बोलेंगे, उसी स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट बन जाएगा। जैसे कि 22,000 मार्केट यहाँ से गिर रहा है, गिरते गिरते यहाँ 22,300 पे चला गया, तो यहाँ यही जो 22,300 पे चला गया और यहाँ से ऊपर आने लगा, तो इसका मतलब कि 22,300 जो है इसका सपोर्ट है। तो वहीं पर हमारा सपोर्ट हम ड्रा कर देंगे, सपोर्ट है। और यहाँ पर जैसे कि 22,493 पे चल रहा है, अब इससे ऊपर मार्केट जब जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? 22,500 पे जाएगा, 22,550 पे जाएगा, 22,600 पे जाएगा, 22,650 तक जा सकता है। तो यहीं से फिर मार्केट टकरा कर ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाते जाते कहीं से टकरा कर मार्केट नीचे भी तो आएगा। अब जिस स्ट्राइक प्राइस पर टकरा के मार्केट नीचे आएगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर 22,600 पे आकर मार्केट यहीं पर टकरा कर मार्केट रिवर्स हो गया, नीचे जाने लगा। तो इस स्ट्राइक प्राइस पर हम रेजिस्टेंस ड्रा कर देंगे, इस स्ट्राइक प्राइस पर इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो लेकिन दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर रेजिस्टेंस हमें पहले से ड्रा करना है और कहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा करना है और कहाँ पर सपोर्ट ड्रा करना है, कैसे हमें पता चलेगा? तो दोस्तों चलिए वाई को देख कर बताते हैं कि कहाँ पर आपका सपोर्ट बनेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से मार्केट टकरा कर नीचे जाएगा।
ये चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं OI को देखकर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर OI डाटा देखना है और इस वाले OI डाटा को नहीं देखना, इस दोनों OI डाटा को नहीं देखना, इस वाले OI डाटा को आपको देखना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा, किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा OI क्रिएट हो रहे हैं। तो इतनी दूर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा OI जो है 78,101 OI डाटा देखने को मिल रहा है। इसके बाद इससे कम जो है 55,000 है, 44,000 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ जिस स्ट्राइक प्राइस पर OI क्रिएट हो रहा है वो है 22,400 पे सबसे ज़्यादा OI क्रिएट हो रहा है, जो है 78,000 OI डाटा क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा OI क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से जो है टकरा कर ऊपर जाएगा। ये सपोर्ट बनेगा, 22,400 है जो है इसका सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमने पहले बताया कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 22,400 पे जो है सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं, 78,000 पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। और पुट ऑप्शन सेलर क्यों सेल करेंगे? इसलिए सेल कर रहे हैं ताकि उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जो है नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं ताकि हम बाहर से ज़्यादा जो है खरीदें पुट ऑप्शन। तो इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से टकराकर जो है अब ऊपर जाने वाला है। सेलर को लगता है कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, अब इससे ऊपर जाएगा। इसलिए दोस्तों हम सपोर्ट बोलेंगे कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसलिए हमारा 22,400 जो है इस सपोर्ट बन जाएगा। और यहाँ पर अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो इसके बाद यहाँ पर 55,000, इससे बड़ी संख्या जो है 55,000 है। तो हमारा अगर ये सपोर्ट टूट भी जाता है तो ये वाला सपोर्ट काम आ जाएगा। तो जहाँ पर OI ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं वो हमारा सपोर्ट, उस स्ट्राइक प्राइस पर हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा OI क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 83,938 है, उसके बाद जो छोटी संख्या है वो 56,000 है, 44,000 है, 49,000 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो OI क्रिएट हुआ है वो है 83,938 जो है 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि यहाँ पर इसी स्ट्राइक प्राइस पर 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा OI क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि यही जो है 22,500 इस रजिस्टेंस है। जैसे कि हमने पहले बताया कि इस स्ट्राइक प्राइस पर, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा, जैसे कि 22,500 पे सबसे ज़्यादा जो है सेलर्स जो है सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कॉल ऑप्शंस को इस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इससे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अब इससे नीचे आ जाएगा, नीचे जाने वाला, यहाँ से अब रिवर्स करने वाला मार्केट। तो इस स्ट्राइक प्राइस पर हमारा जो है रजिस्टेंस बन जाएगा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा OI क्रिएट हुए हैं वो हमारा रजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे कि 22,500 है तो 22,500 पे सबसे ज़्यादा OI क्रिएट हुए हैं, इतनी दूर में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर यही 22,500 हमारा जो है रजिस्टेंस हम बन जाएगा, हमें रजिस्टेंस जो है ड्रा कर देना है। और अगर हमारा ये रजिस्टेंस टूट भी जाता है तो हमारा इसके बाद जो रजिस्टेंस होगा वो 22,600 होगा, क्योंकि इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा OI जो है 56,000 इस 22,600 पे क्रिएट हुए हैं। तो दोस्तों जहाँ पर OI ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं वो हमारा सपोर्ट बनेगा और इधर जो है हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट गिरते हुए, मार्केट जब गिरता है तो मार्केट तब सपोर्ट बनता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस बनता है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनता है, और गिरता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कहाँ पर हमें सपोर्ट बनाना है और कहाँ पर रेजिस्टेंस बनाना है OI को देखकर। दोस्तों अगर आप OI को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमेशा सही होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा OI को देखकर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। जहाँ पर OI डाटा ज़्यादा क्रिएट हो वहाँ उसी स्ट्राइक प्राइस पर अपना सपोर्ट बनाना है, और जहाँ पर OI डाटा ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि गिरते हुए बढ़ते हुए मार्केट में जहाँ पर OI क्रिएट ज़्यादा हो रहा है जिस स्ट्राइक प्राइस पर, वो रेजिस्टेंस होगा। फिर गिरते हुए मार्केट में जिस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा OI क्रिएट हो रहे हैं वो वहाँ पर उसका सपोर्ट बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कैसे ड्रा करना है OI को देखकर, और OI को देखकर हमें कब कॉल ऑप्शन खरीदना है और कब पुट ऑप्शन खरीदना है। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं पता चल पाया है OI के बारे में, अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, ट्रेडिंग को अच्छे से सीखने के लिए आप हमारे चैनल स्टॉक सपोर्टर को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।